गुड मॉर्निंग दोस्तों। और मैं करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। और ये मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है और न्यू बिगनिंग का टाइम है ये। और पुराने चैप्टर बंद होंगे और नई रास्ते फेमिनाइन के लिए भी खुलेंगे और नए रास्ते मस्कुलाइन के लिए भी हैं। ठीक है, तो दोनों के लाइफ में एक नया शिफ्ट आया है, नई एनर्जी का मतलब आगमन हो गया है। तो ये नया स्टार्ट क्या है? ठीक है, तो न्यू स्टार्ट डीएम के लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेज आए हैं। वो उन्होंने मतलब अपने इनर यूनियन को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि उन्होंने अपनी जो इनर फेमिनाइन ऊर्जा है उसको बैलेंस कर लिया है। ठीक है, तो कहा जाए तो डीएम की लाइफ में बहुत पहले से अवेकनिंग स्टार्ट कर दी गई थी और वो अब इनर यूनियन को कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। कहने का मतलब है कि उनकी लाइफ मतलब आगे की तरफ बढ़ चली है और उनकी सोल कहा जाए तो 5D में शिफ्ट कर चुकी है। ठीक है, जब मस्कुलाइन देखते हैं कि अब सरवाइव मैं नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, जो भी हो आप लोग देख लेना, मैं तो एनर्जी वाइज बताती हूँ, तो वो बिल्कुल शिफ्ट कर लेते हैं अपनी एनर्जी को। ठीक है, तो उसी तरीके से उन्होंने अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लिया है और उनकी जो सोल है वो 5D में इंटर कर चुकी है और उन्होंने अपनी फेमिनाइन ऊर्जा को भी बैलेंस कर लिया है। ठीक है, तो अब जो उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग है वो क्या है? देखिए, उनकी लाइफ में अब न्यू बिगनिंग है ऐसा कि अब वो जो आउटर फेमिनाइन है ना उसको बैलेंस करेंगे वो। ठीक है, तो इनर फेमिनाइन ऊर्जा को उन्होंने अच्छी तरीके से समझ लिया है और ये इन बातों को उन्हें समझ में आ चुकी है कि मुझे फेमिनाइन ऊर्जा को रिस्पेक्ट देनी है और वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उन्हें ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं उनके माइंड में कि मुझे फेमिनाइन की बातों को मानना ही है और अगर मैं नहीं मानूंगा और अगर मैं उनके पीछे नहीं आऊँगा तो मैं बहुत पीछे रह जाऊँगा और फिर मेरा क्या होगा। ये वाली उनकी सिचुएशन जो है वो हो गई थी, तो उन्होंने अपने ऊपर वर्क कर लिया है दोस्तों और उनकी इनर जो है यूनियन हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और जिन लोगों की कंप्लीट नहीं हुई दोस्तों, जिन लोगों ने इस प्रोसेस को अभी स्टार्ट ही किया है, तो आप मान के चलो कि नेक्स्ट ईयर उनकी इसी टाइम पे उनकी इनर यूनियन जो है मस्कुलाइन फेमिनाइन की वो कंप्लीट होगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है उसके लिए एनर्जी अपडेट है और वो अपनी आउटर फेमिनाइन जो है ना उसको कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, रेडी है बिल्कुल। ठीक है, तो अपनी जो फेमिनाइन है उसको आउटर जो भी इस 3D में है, या तो उनको सर्च करेंगे या उनको ढूंढेंगे या उनको व्हाट्सअप करेंगे या उनको कॉल करेंगे या उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो लोग डिस्टेंस में हैं उनके लिए है और जो लोग मतलब हस्बैंड वाइफ ही हैं या पहले से ही यूनियन में हैं और पास पास ही रहते हैं, तो उनको अपनी एनर्जी में ये चेंजेस देखने को ज़रूर मिलेंगे मस्कुलाइन की एनर्जी में कि उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और उन्होंने अपनी बहुत सारी कमियों को दूर किया है और अपने डार्क ऊर्जा पर उन्होंने काम किया है दोस्तों। तो ये आपको साफ साफ देखने को मिल जाएंगे 3D में। ठीक है, तो अब वो अपनी फेमिनाइन जो है उसके साथ बिल्कुल तालमेल बिठाने को तैयार हैं और बिल्कुल अब कहा जाए तो एक तरीके से वो अब सोल पर्पस की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब उन्हें ये चीज़ें फील होने लगी हैं कि नहीं, मुझे 3D में भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए और अब बहुत डीप रियलाइजेशन उन्हें हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्हें फील हो रही हैं। ठीक है, तो उनके मतलब चीज़ें जो हैं वो सरफेस पे आएंगी अब और खुल के आएंगी और वो चीज़ों को छुपा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी डीएम की है कि उनकी एक न्यू बिगिनिंग हो गई है उनकी लाइफ में और अब वो अपनी फेमिनाइन की दिशा में आगे बढ़ चुकी हैं और उनके पीछे पीछे हो चले हैं। ठीक है, ये मस्कुलाइन की है और ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी 3D में। ठीक है, अब तक देखने को नहीं मिल रही थी, अब देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब मैं फेमिनाइन का बताती हूँ और जिन फेमिनाइन ने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है
वो उनका सोल पर्पस अब स्टार्ट हो जाएगा। और अगर उन्होंने अब तक नहीं किया है तो डिवाइन के तरफ से उन्हें प्रेशराइज किया जाएगा और उनको सोल पर्पस के लिए बाध्य किया जाएगा, ठीक है। तो उनको सोल पर्पस करना ही पड़ेगा अपना। और जिन डिवाइन फेमिनाइन ने अपने ऊपर बहुत वर्क करके अब मतलब सोल पर्पस वो पहले से कर रही हैं, उनके सोल पर्पस में भी शिफ्टिंग आएगी, यानी कि उनके सोल पर्पस को चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हो जाती है। आप ऐसे समझ लो कि जैसे एक विद्यार्थी एक क्लास में पढ़ता है और फिर अगर वो अपना अच्छे से होमवर्क कंप्लीट करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में भेज दिया जाता है ऊपर के क्लास में। उसी तरीके से फेमिनाइन अपना सोल पर्पस को अच्छे से कंप्लीट कर रही है, उसको नेक्स्ट लेवल में भेजा जाता है, ठीक है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है कि मेरी लाइफ में बहुत जल्दी सोल पर्पस शिफ्ट हो रहे हैं। मैं अपनी भी लाइफ के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि मैंने बोला ही है कि आप लोगों को कुछ अपने विषय में भी बताऊँगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब मैंने कंप्लीट कर लिया था अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को ना, तब मैं ना लोगों को खाने पीने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड किया करती थी और मुझे ये चीज़ें अच्छे से आती थी, ठीक है। तो मैं ऐसा सोचती थी कि मैं ऐसे ही लोगों को गाइड करूँगी और उनके जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने में उनकी मदद करूँगी। और मैं उनको डाइट चार्ट बना के दिया करती थी और मतलब उनको हेल्थ वाइज मैं ठीक किया करती थी, ताकि वो अपने बॉडी को एनर्जाइज बना सके और अपनी जो बॉडी है उसको फिट रख करके अपनी जर्नी को आसान बना सके, ठीक है। तो इसके लिए मैं लोगों को गाइड किया करती थी। और जैसे ही ये मतलब कुछ 6 मंथ या 1 ईयर ही हुए होंगे और तत्काल मुझसे एनर्जी शिफ्ट कर दी गई और मुझे दूसरा सोल पर्पस करने के लिए बाध्य किया गया और मेरे लिए नए रास्ते खोल दिए गए, ठीक है। तो फिर लोग मेरे पास आने लगे और वो फिर इस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेने लगे कि मैं क्या उनको खाना बनाना बताती हूँ, कैसे बॉडी के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं थे। और फिर वो लोग ना मुझसे सोल की काउंसलिंग लेने लग गए और लोग अपने जो है बॉडी पर नहीं, माइंड पे नहीं और सोल लेवल पर लोग मुझसे काउंसलिंग लेने लगे। और फिर मैं लोगों को उस तरीके से ट्रीट करने लग गई और लोगों को उस विषय में जानकारियाँ देने लग गई और उनके डाउट्स को मैं क्लियर कर देती थी, ठीक है। तो मेरा सोल पर्पस जो था वो बिल्कुल डाउट क्लियर करने के लिए दिशा में लगाया गया था मुझे। तो मैं लोगों के डाउट्स को क्लियर करा करती थी, ठीक है। तो फिर ये चीज़ें चलती रही और फिर अचानक से मेरी एनर्जी में शिफ्ट कर दिया गया और मुझे ये चीज़ें बोली गई कि आप ऑनलाइन लोगों को भी सर्विस दो। तो फिर मैंने ये चैनल को स्टार्ट किया, ठीक है। मेरा चैनल स्टार्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था और मुझे कुछ नहीं आती थी इसमें कि कैसे एक चैनल को खोला जाए और कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। मुझे आईडी बनाना और कुछ भी मुझे नहीं आता था दोस्तों। तो ये सब मुझे सिखाया गया, ओके। तो मेरी डाउनलोडिंग हुई है और मैंने कहीं से नहीं सीखा है और किसी की मदद नहीं ली है मैंने, और मैंने खुद ब खुद किया है और मुझसे करवाया गया है सभी चीज़ें। तो फिर मैंने ये चैनल को खोला है और देखिए चैनल खुले हुए अधिक दिन नहीं हुए हैं दोस्तों, क्या पता, मुझे लगता है 4 या 5 मंथ हुए होंगे, ठीक है। और देखिए ये मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत अधिक नहीं है, अभी 1000 भी पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अभी मुझे फिर से मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है कि ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा और आपको वहाँ सोल पर्पस करना है, ठीक है। तो ये मेरे लिए भी है, ठीक है। तो अभी ये मुझे कल से ही हो रही है, मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है और बहुत सारी चीज़ें मुझे पिक हो रही है कि कहीं मुझे और भेजा न जाए और कहीं और मेरी ट्रांसफ़र हो जाए। तो इस तरीके की मुझे कुछ एनर्जी अपने लिए भी पिक हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस चैनल को खोला है तो इसको कंटिन्यू नहीं करूँगी, इसको भी कंटिन्यू करूँगी क्योंकि ये भी मेरा सोल पर्पस ही है। और पता नहीं डिवाइन ने मुझे क्यों चुना है और मुझसे इतना सारा काम करवा रहे हैं। तो मैं उनके मतलब मैं ठीक से शायद काम कर पा रही हूँ, तो इसी वजह से मेरी इतनी ज़्यादा बार शिफ्टिंग हो रही है। तो
मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ और ग्रेटफुल अपने लिए ही हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ ये कहने वाली थी कि जो जिन डिवाइन फेमिनाइन ने अपना सोल पर्पस स्टार्ट नहीं किया है वो कर दीजिए, और समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जो आपसे बन पड़े। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब दूसरे की चीज़ों के अनुसार चलिए। आप अपने सोल की सुनिए और अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल कीजिए और इल्यूजन से बचिए और इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल कीजिए और अपने सोल पर्पस की दिशा में आगे की ओर बढ़ जाइए। ठीक है, तो ये फेमिनाइन के लिए था, उनकी न्यू स्टार्ट उनके लिए भी है। और अब दोनों की सोल जो है ना, फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों की सोल है, वो सोल पर्पस की दिशा में बढ़ने वाली है। और कुछ चीज़ें और भी मुझे पिक हो रही है दोस्तों। वो एनर्जी क्या है मैं बता देती हूँ। वो एक ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि जैसे कि कुछ नया चेंज आने वाला है मदर अर्थ में। तो उन सब के लिए सारे जो लोग सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं और जो लोग सोल पर्पस कर रहे हैं और जो भी लाइट वर्कर्स हैं, उनकी ड्यूटीज़ को बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो ऐसे में आपकी भी कुछ ड्यूटी है और आपने अगर अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट कर लिया है तो आपको भी इसमें वर्क करना है। ठीक है, तो मदर अर्थ जो है उनकी एनर्जी जो है उनको बढ़ाने के लिए और सबको मिलजुल कर काम करना है और इस दिशा में आगे की तरफ बढ़ना है दोस्तों। तो हम सबको मिलजुल के काम करना है इसमें। ठीक है, और देखो मैं पहले ना बहुत लोगों को फ्री में गाइड किया करती थी और लोगों को फ्री में सर्विसेज दिया करती थी, और उसके बाद ना लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गए। यहाँ तक कि आधी आधी रात में भी लोग मुझे कॉल करते थे और बहुत सारे फेमिनाइन और ऐसे मुझसे बातें किया करती थी कि मैम मुझे नींद नहीं आ रही है, और मैम मेरे डीएम मुझे छोड़ के चले गए, मैम मेरे जो डीएम से मेरी बातचीत नहीं हो रही है, मैम मुझे ऐसा फील हो रहा है, वैसा फील हो रहा है। तो ऐसे में क्या होती थी कि मेरी भी नींद गड़बड़ हो जाती थी और मैं अपने रूटीन में नहीं हो पाती थी। तो इस वजह से मैंने फिर उसमें कुछ चार्जेस लगा दिए हैं, और अब जो है वो जिन लोगों को ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो लोग मुझसे काउंसलिंग ले, वरना काउंसलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे वीडियो के थ्रू उन्हें वही चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएगी। हाँ, और कुछ चीज़ें ऐसी है दोस्तों कि मैं उसके बारे में आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जब तक आप कुछ क्वेश्चन डालते हो ना, कुछ कमेंट डालते हो, तो मैं कुछ का आंसर नहीं दे पाऊँगी। क्यों नहीं दे पाऊँगी? क्योंकि मैं आपकी स्टोरी को नहीं जानती हूँ। मैं कैसे बता दूँ? सब मर्ज की एक ही दवा नहीं होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो जब तक मैं आपकी स्टोरी को नहीं जानूँगी, आपकी व्यथा को नहीं जानूँगी, मैं उसका इलाज कैसे बता पाऊँगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इस वजह से मैं छोड़ देती हूँ, और उसका ये मतलब नहीं होता है कि मैं पैसों के लिए ऐसा कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो फिर ये चार्जेज मुझे लगाने पड़े हैं कि आप मुझसे काउंसलिंग लेकर ही उस क्वेश्चन का उत्तर पा सकते हो, क्योंकि मैं उसमें अपना टाइम देती हूँ, ठीक है। तो मैं उस टाइम का पैसा लेती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं काउंसलिंग दे रही हूँ उसका पैसे ले रही हूँ, नहीं दोस्तों, मैं अपने टाइम का पैसा लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपने ज़िंदगी के अमूल्य हिस्से को आपको सौंपा है, और अमूल्य टाइम जो होता है, टाइम से बड़ा कुछ भी कीमती नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो मैंने उस टाइम को आपको दिया, इस वजह से मैं उस का कीमत लेती हूँ, ठीक है। और देखो ये बिल्कुल नेचुरल है और इसमें अननेचुरल कुछ नहीं है। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसी भी चीज़ें चल रही है तो उसको बाहर आप निकालो, ठीक है, क्योंकि एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फेमिनाइन के लिए यहाँ एक मैसेज और मैं बताना चाहती हूँ कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं उनके चैनल मैसेज में कि बहुत सारी चीज़ें जो उनकी सब कॉन्शियस में है उसको जाने दीजिए, और नई जो चीज़ें हैं उनको आने दीजिए। तो जब तक आप पुरानी चीज़ों को जाने नहीं देंगी तो नई चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे आएंगी, ठीक है। तो आप अपने ऊपर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए कि किन चीज़ों को आपको जाने देने को कहा जा रहा है, किस पर आपको प्रेशराइज किया जा रहा है।
तो आप उस पर वर्क कीजिए और अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ जाइए। ठीक है दोस्तों, ओके, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।